जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में दंगा हो और उसमें समाजवादी पार्टी का एंगल ना हो, ये पूरी तरीके से गलत साबित हो जाता है। आज जो बड़ी खबर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश सपा सांसद को नोटिस को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। 34 बड़ी गिरफ्तारी मालदा हिंसा को लेकर के जो सामने आई है वो भी बात करेंगे, और कैसे ममता बनर्जी को खदेड़ा गया है इस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि जब भी उत्तर प्रदेश में दंगाएं हों उसमें समाजवादी पार्टी का एंगल ना हो, ये हजम नहीं होता है। और हालांकि 90% दंगाइयों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ठंडा कर दिया है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी बचे खुचे कुछ दंगाई हैं जिनको अभी भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के आड़ में छुप करके हम उत्तर प्रदेश में दंगा फैला सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी सीधा करना योगी आदित्यनाथ जी के दाहिने हाथ का काम हो गया है। बता दें आपको कि संभल सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, इससे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूरी तरीके से टेंशन में है। अब ये जो नोटिस भेजा गया है संभल सपा सांसद को जिया उर रहमान बर्क को, इनके ऊपर आरोप लगा है कि संभल में हिंसा करवाने के मामले में इनको नोटिस भेजी गई है। आपको बता दें कि यही सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के ऊपर बिजली चोरी का भी आरोप लगा हुआ है। तो टोटी चोरी और बिजली चोरी ये तमाम आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसे लोगों को सीधा कर दिया है पूरी तरीके से। संभल में जिस तरीके से अनुज चौधरी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, इससे पूरी समाजवादी पार्टी के तमाम जितने भी नेता हैं या फिर जो गिने चुने दंगाई हैं, उनका पसीना पूरी तरीके से निकलना शुरू हो गया है। संभल में तो सबसे पहले यह ऐलान कर दिया गया कि अगर जो भी दंगाई सड़कों पे पकड़े जाएंगे उनकी संपत्ति तो कुर्क होगी ही, अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है तो उनके सातों पुश्ते जो होंगे उनको याद रहेगा। सारी संपत्ति उनकी जब्त करके बुलडोजर चला करके जिनका नुकसान हुआ है उन दंगाइयों के संपत्तियों से भरपाई करना होगा। और यही चीज नागपुर में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी लागू। तो योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी भी पूरी तरीके से फुल एक्शन मोड में है। तो सारे दंगाइयों को सीधा करने का काम बीजेपी ने ठेका उठा लिया है। आपको बता दें यहां पे योगी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है दोस्तों। और स्टेटमेंट क्या दिया है कि 100 हिंदू परिवार के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवार के बीच में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का स्टेटमेंट आता है कि हम तो असुरक्षित हैं। लेकिन असुरक्षित कौन है, यह योगी जी के ऐलान से, योगी जी के स्टेटमेंट से आप पूरी तरीके से समझ रहे होंगे। यहां पे उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और ऐलान क्या किया गया है कि हर जिले में करवाए जाएंगे रामायण का पाठ। यह यूपी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों। यहां पे योगी जी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्थल के पास बूचर खाने और मांस बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब जितने भी वामपंथी हैं, जिहादी हैं, उन लोगों को तो बड़ा तकलीफ हो रहा है कि अरे योगी जी तो हर रोज नए नए ऐलान ही कर रहे हैं, रोज नए नए एक्शन ही ले रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी सरकार की सत्ता तो है नहीं, ये तो सनातनियों की सत्ता है। तो फिर तो बड़े बड़े ऐलान होंगे ही, सनातनियों के समर्थन में तो ऐलान होंगे ही। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि मालदा में हिंसा होता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और इस मामले में 34 बड़ी गिरफ्तारी होती है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, और जब यह बात ममता बनर्जी को पता चला तो विदेश में थी ममता बनर्जी, लंदन में, वहां से भी इनको खदेड़ दिया गया। इन्वेस्टमेंट के लिए गई थी लंदन में, लेकिन ममता गो बैक करने लगी। आपके पास इन्वेस्टर कैसे आएंगे? बंगाल में वैसी व्यवस्था है क्या? वैसा फ्रीडम है क्या?
मुंबई में, गुजरात में लोग इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल में ही देवेंद्र फडणवीस गए हुए थे विदेश में। अब तो दिल्ली में भी इन्वेस्टमेंट जोर शोर से हो रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में ले लीजिए या फिर पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, हिचकिचाते हैं लोग इन्वेस्टमेंट करने से, बड़ी बड़ी कंपनियां आने से डरते हैं। एक्सटॉर्शन का मामला है, रिश्वतखोरी का मामला है। आपको बता दें कि यहां पे योगी जी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उन तमाम लोगों को चुप करवा दिया। योगी जी ने स्टेटमेंट क्या दिया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम भी सुरक्षित है, और अगर हिंदू सुरक्षित है तभी मुस्लिम सुरक्षित है, और मुस्लिम सुरक्षित है तभी हिंदू सुरक्षित है। तो यानी कि ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति विपक्ष करवाती है, अखिलेश यादव, तमाम कांग्रेस पार्टी इफ्तार पार्टी में जाकर के एक राजनीति सेट करते हैं, लेकिन वही महाकुंभ में जाने से इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर ये करते हैं तो इससे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी और बहुसंख्यक आबादी जो है वो तो सनातनी है। यहां पर संभल के सीईओ ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है दोस्तों, और स्टेटमेंट क्या दिया है कि अगर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अगर आपको ईद में सनातनी भाइयों को अगर सेवैया खिलानी है तो होली में आपको हिंदुओं की गुजिया भी खानी पड़ेगी। और उन्होंने यह भी कहा कि हम कोई राजनीति पार्टी से नहीं है और हम कोई राजनीति स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप होली में गुजिया खाएंगे तभी तो ईद में सेवैया खाएंगे सनातनी भाई। मिर्च लग गई सारे जिहादी को। यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट यह भी दिया गया कि संभल में घर की छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यह योगी जी का बहुत बड़ा ऐलान है और अनुज चौधरी का भी बहुत बड़ा ऐलान है कि जो छतों के ऊपर, घर के छतों के ऊपर जो नमाज पढ़ी जाती है, बंद कमरे में आप नमाज पढ़िए। ये बड़े बड़े सख्त ऐलान किए जा रहे हैं दोस्तों। और इस स्टेटमेंट के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय जो है वो पूरी तरीके से डरी हुई है, भय में है। यहां पे आपको यह भी बता दें कि गौशाला से दुर्गंध आती है अखिलेश यादव को और इत्र से खुशबू आती है। यह अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट पे योगी जी ने पलटवार किया है। क्या पलटवार किया है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है कि योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि सड़क जो है वो चलने के लिए होता है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं होता है। सारे सनातनियों से अनुशासन सीखिए। देश की आधी आबादी जनता 66 करोड़ सारे सनातनी महाकुंभ में आते हैं। कोई लूट खसोट, चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग कुछ नहीं हुआ। सारे सनातनी 66 करोड़ देश की आधी जनता की आबादी महाकुंभ में जाती है, लेकिन कोई हल्ला हंगामा नहीं होता। लेकिन वही मुस्लिम समुदाय का एक ईद पर्व होता है या फिर कुछ भी होता है, बकरीद होता है, दंगा होना आम बात है। इसलिए योगी जी ने इसका विरोध किया। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी उत्तर प्रदेश में। यह बड़ा ऐलान योगी जी का हो गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस स्टेटमेंट पे जो गोबर से दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र से खुशबू आती है। इस पर योगी जी ने एक बड़ा ही सख्त टिप्पणी दे दी कि समाजवादी पार्टी ने गाय को लावारिस छोड़ दिया। अखिलेश यादव को गाय से, गोबर से बदबू आती है क्योंकि वो गायों को कसाईयों को सौंप देते थे अपनी सत्ता में, इसलिए गोबर से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है, बदबू आती है। तो जब आप गाय को कसाईयों को सौंप देंगे तो गोबर से तो आपको बदबू आएगी ही। आपकी मनस्थिति जो है वो दूषित है, विकृत है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम कैसे भरोसा करें? ऐसे लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय श्री राम।